हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो आइए इसके डेफिनेशन को जानते हैं। इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। और इम्पल्स का एक और डेफिनेशन मिलेगा, इसी बात को अलग तरह से कहना चाहेगा। इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। इसी बात को यहाँ पर भी कहा गया है, टोटल इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। और ये क्या कर सकता है? इट टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जब भी इम्पल्स होता है तो क्या होता है, उसके मोमेंटम में चेंज होता है और वह उसके साथ न्यूमेरिकली इक्वल होता है, जो हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। यहीं तक हम लोग रोकते हैं। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप इम्पल्स का लिखते हैं हो जाता है काम, या इसके अकॉर्डिंग लिखिए। एंड साथ साथ यहाँ पर और कहता है एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। जैसा कि हमने पहले बताया, इम्पल्स लगता है तो मोमेंटम में चेंज आता है। आगे हम लोग देखते हैं काफ़ी कुछ और है यहाँ पर। इम्पल्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन एंड इट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द चेंज इन मोमेंटम। देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इम्पल्स एक वेक्टर है। तो वेक्टर क्यों है? क्योंकि यह डिपेंड करता है फोर्स, सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम, और हमें मालूम है मोमेंटम एक वेक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हम देख पा रहे हैं, ये तीनों पॉसिबल है इम्पल्स। और ऐसा कब होगा? सो व्हेन मोमेंटम इंक्रीजेस then impulse is positive. When momentum decreases it is negative. When momentum remains unchanged then impulse is zero. तो इन तीन तरह से हम लोग इम्पल्स को देखेंगे। नेक्स्ट है impulse as the product of force and time. Suppose a force F acts on a small time dt, then the impulse of the force is given by time dt। अगर होगा तो हम लोग उसी टाइम dt होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्पल्स भी स्मॉल होगा, और उसे हम लोग लिखेंगे dj। एंड फोर्स तो जो लगा है f इंटू डी टी। और हम इसको फाइनाइट टाइम पर इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे कि सपोज इसका टाइम इंटरवल t1 से t2 है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल को इसको एक फाइनाइट रूप देने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। या बन जाएगा जे। लेफ्ट वाले को जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू जे लिमिट लगा करके, तो ये सीधे बनेगा जे। जैसे हम देख पा रहे हैं डीजे से बन गया जे। और राइट साइड आपको इंटीग्रेट करना होगा, टाइम लिमिट t1 से t2 t1 से t2 रखना होगा, और ये फाइनली फार्मूला हमारा डेवलप कर जाएगा। और इसे हम लोग लिखेंगे f। यहाँ पर एक चीज़ है एफ ए बी, और यहाँ हमने लिखा f। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है। देखिए, जब भी फोर्स लगता है किसी बॉडी पर तो उसका इफेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है और धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स जानने के लिए उसका एवरेज निकालते हैं। आप स्टार्टिंग लीजिए प्लस लास्ट लीजिए और जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा, इसलिए ऐसा यहाँ पर किया गया है। तो आप ऑलमोस्ट इसे इसके इक्वल समझ सकते हैं। and FAV dt, limit t1 to t2, so we can write it in this form because f is constant, it is variable। और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मालूम है दिस विल बिकम t, दिस विल बिकम t। और आपको इनका सॉरी इनका लिमिट बैठाना होता है, और जैसा रूल है t2 माइनस t1। एंड फाइनल फार्मूला, इफ दिस इंटरवल इज delta t then we can write FAB, that is average force into change in time. You can see here. Next is the dimension of impulse. First of all, the SI unit of impulse. So the formula is force into time। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? चलिए हम लोग डायमेंशन पर ही आते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/t-2। और आपको उसमें एक टाइम से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा ये? -2 और उधर +1, ये चेंज होकर के
रिड्यूस कर जाएगा mlt-1। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, देखिए SI यूनिट क्या होगा, तो जैसा कि अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि यह न्यूमेरिकली चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स जो होता है इसके बराबर होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करके और भी डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से बात करिए चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा, मोमेंटम ही होगा। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इन पर, एंड दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, दैट इज F इक्वल टू डी बाई डी टी, वेर P इज मोमेंटम। सो वी कैन राइट एफ डी टी, आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। अब आगे कहता है इसे को हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन टाइम 0 to t, अगर ये जो टाइम इंटरवल है 0 से बढ़कर के t होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम में भी चेंज होगा। एंड सपोज दिस चेंज इन मोमेंटम इज फ्रॉम p1 to p2, देन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। अब हमें इन सारे ये जो इक्वेशन हम देख पा रहे हैं इसे इंटीग्रेट करेंगे और ये फॉर्मूला इस तरह से डेवलप कर जाएगा, एंड दैट इज एफ डी टी फ्रॉम 0 to t लिमिट इज इक्वल टू डी पी। और हमने जैसा अभी ये बताया कि टाइम जो वेरी करता है 0 से t तक, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम में जो चेंज आता है वह p1 से p2। आप सिंपल जो फार्मूला है dp का p हो जाएगा इंटीग्रेशन, और आप लिमिट पुट करेंगे p2 माइनस p1। एंड फाइनली जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आप देख पा रहे हैं एफ डी टी क्या है, फोर्स इंटू टाइम दैट इज इम्पल्स, और राइट साइड आप क्या देख पा रहे हैं p2 माइनस p1 दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग का यस आगे बढ़ते हैं, बट एफ डी टी इक्वल टू इम्पल्स, यस ठीक है। जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो एफ डी टी है क्या है, ये तो हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इम्पल्स का फॉर्मूला दैट इज जे, एंड राइट साइड p2 माइनस p1 विच इज़ क्या है राइट साइड, विच इज़ चेंज इन मोमेंटम। तो इस फॉर्मूले को ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। देखिए इसमें न्यूमेरिकल जो भी बनेगा उसमें क्या होता है कि सपोज फोर्स टाइम ऐसा कुछ गिवन रहेगा, और ये जो मोमेंटम है ये आपको जनरली मास और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में रहेगा, एम वी माइनस एम यू ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, एम वी माइनस एम यू। और हो सकता है कि आपको फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनता है जो आप सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। एंड चलिए कंक्लूड करते हैं, दस द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलिए एंड पर एक हमारा और स्लाइड है जिस पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से, क्योंकि यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं 11th में एग्जाम्स में। अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फोर्स और टाइम को, और उससे पूछा जाए कि आप इम्पल्स फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हेडिंग पर आते हैं मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत ही आसान है, तो आप सीधे आइए ग्राफ पर, आप देख पा रहे हैं एक तरफ वाई एक्सिस में फोर्स है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लिया गया है, और सपोज t1 से t2 के बीच में एक फोर्स लग रहा है और वह फोर्स कांस्टेंट है, जैसा कि हमारा केस है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। समय जो चेंज कर रहा है टाइम वह t1 से t2 बढ़ गया है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये टाइम आपका यहाँ सॉरी फोर्स जो आप ए बी का लाइन जो देख पा रहे हैं सीधे यहाँ तक है, और ये कांस्टेंट है, ये ज़रा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है, यस राइट। इस लाइन को आप देख सकते हैं। तो अब है कि यहाँ पर इस तरह के ग्राफ को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लिए। अब इस ग्राफ से क्या हमें समझना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड द इम्पल्स फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द मोमेंटम फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ, अगर आपको मास गिवन है तब। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले तो इम्पल्स निकाल सकते हैं, और इम्पल्स के लिए आप डायरेक्टली फोर्स इनटू टाइम नहीं लिखेंगे, आपको ग्राफ से बोला गया है तो आप सीधे लिखेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। और फोर्स टाइम का जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो है ए से बी तक ग्राफ बना हुआ है, और इसके नीचे का जो एरिया है ये सब है टोटल, जो आप स्क्वायर के फॉर्म में देख पा रहे हैं, या रेक्टेंगल भी हो सकता है। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ए बी
सी डी, और इसका एरिया निकालेंगे, आपको सीधे इम्पल्स मिल जाएगा। और इम्पल्स मिल जाने के बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, इनिशियल सपोज 0 है तो, और मास गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं एफ इंटू टी, जो इम्पल्स होता है उसकी जगह पर आप ये ग्राफ से निकाल करके पुट करिए, मास गिवन रहता है वो पुट करिए, इनिशियल कई केसेस में 0 होते हैं तो 0 पुट करिए, अदरवाइज गिवन है तो गिवन है, और आप फाइनल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह का केस चलता है। सो जैसा कि मैंने बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, जो आप इसको यूज़ करेंगे इम्पल्स फाइंड करने के लिए, यही वाला तरीका लगाएंगे। आपको ऐसा लिखना है, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला से ना लिखें, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहता है कि आप ग्राफिकल मेथड से बनाएं तो तरीका आपका होगा इस पॉइंट को लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ FT ग्राफ भी आप लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू जो भी है। फिलहाल यहाँ पर एक रेक्टेंगल आप देख पा रहे थे तो हमने लिखा AD इंटू AB, और ये फाइनली हमें मिला AD क्या लोग यहाँ क्या है, तो AD हमारा वर्टिकल लाइन है जो कि फोर्स को इंडिकेट करता है, और AB क्या है, तो AB हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, और ये टाइम को इंडिकेट करता है, दैट इज़ T2 माइनस T1, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है T1 और यहाँ से T2, सो दिस डिफरेंस इज T2 माइनस T1, सो वी कैन राइट T2 माइनस T1। और सपोज यह इंटरवल T टाइम है, तो वी कैन राइट T in place of T2 minus T1, so formula is developed to force into time and which is the formula of impulse। नेक्स्ट है इफ फोर्स इज वेरिएबल। पहले केस में हमने देखा कि फोर्स तो कांस्टेंट है, एकदम सीधा जा रहा है, फोर्स ऊपर भी नहीं बढ़ रहा है, नीचे भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो फोर्स का ग्राफ y है, तो देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे यह फोर्स इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे यह फोर्स डिक्रीज कर रहा है। इस तरह का यहाँ पर केस है, फोर्स इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। अब क्या करना है हम लोगों को, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ये वेराइंग है तो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट है जहाँ से हमें अच्छे से समझ में आता है कि हमें क्या करना था, इसका जो एरिया फाइंड करना था, इस वाले केस में भी हमें बस याद रखिए कि जो भी रहे, जैसा भी रहे आपका जो भी एरिया बने उसका आपको एरिया फाइंड करना है। और फाइनली हम लोग यही लिखेंगे, इम्पल्स दैट इज इक्वल टू FDT एंड इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व ABC, क्योंकि पिछले बार में ही हम लोगों ने देख लिया कि वह इम्पल्स हमें इसके एरिया से फाइंड होता है, और यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जब इसका एरिया निकालेंगे, जैसा यहाँ निकाला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप उसके डायमेंशन को लिखते हैं AD इंटू AB, तो आप देखते हैं AD का वैल्यू होता है फोर्स और AB का होता है T2 माइनस T1, और बन जाता है T, और ये जो FT होता है ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इम्पल्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी फोर्स टाइम का ग्राफ बनेगा, जैसा भी बने, उसका एरिया आपको इम्पल्स ही देगा। ठीक है, तो ये बातों को याद रखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।